हाय एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा 43 डे जिस जेंगो प्लेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे अपना जो जेंगो का कोश है वो मैं उसको ओपन करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो जेंगो का कोश है उसको मैं यहाँ पे आपको शो करा रहा हूँ। तो आप लोग इसको यार फॉलो कर लेना और फर्स्ट वीडियो से देखना ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये करा था यार कि अपना जो जेंगो को इंस्टॉल करा था और वहाँ पे अपना यूजर नेम और बेसिकली जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होता है जेंगो गिट बैश के अंदर, तो वो हम लोगों ने करा था। तो आज हम लोग देखेंगे यार कि जेंगो का जो थ्री स्टेट आर्किटेक्चर जो होता है, बेसिकली जो हम लोग गिटहब जब भी यूज करते हैं तो गिटहब जो होता है वो थ्री स्टेज आर्किटेक्चर को यूज करता है और उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं थ्री स्टेज आर्किटेक्चर गिट थ्री स्टेज आर्किटेक्चर यहाँ पे मैं इसको टाइप करूंगा। थ्री स्टेज आर्किटेक्चर यहाँ पे मैं कोई भी एक इमेजेस को इंस्टॉल करूंगा। जैसे कि मेरा एक ये इमेजेस है, आप लोग इसको देख सकते हो, एक इमेजेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सिंपली क्या करूँगा, हमको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं करूँगा सेव इमेज एज और मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर ही। और मैं इसका नाम रखूँगा गिट अंडरस्कोर थ्री डॉट जेपीजी और मैं कर लूँगा इसको इंस्टॉल। तो यहाँ पे ये फाइल जो ये इमेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं सिंपली इसके यहाँ पे इसको ओपन करूँगा यहाँ पे जाके डाउनलोड्स पे और सिंपली मैं करूँगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक बेसिकली यहाँ पे एक इमेजेस को कर लिया है ओपन। तो यहाँ पे देखो यार, मैं इसको समझाता हूँ। मैं अपना इपिक पेन को करूँगा ऑन। तो जब भी हम लोग गिटहब पे गिट पे कोई भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है वर्किंग डायरेक्टरी। सबसे पहले क्या होता है हमारा वर्किंग डायरेक्टरी, जहाँ पे बेसिकली हम लोग काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिकली फाइल होते हैं जैसे कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जैसे कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस, जैसे कि स्टाइल डॉट सीएसएस, जैसे कि स्टैटिक फोल्डर है। स्टैटिक फोल्डर के अंदर बहुत सारा फोल्डर है, जैसे कि एक इमेजेस है, सेकंड इमेजेस है, यहाँ पे होम वगैरह का इमेज है, जैसे कि यहाँ पे एक और कॉन्टैक्ट डेट एचटीएमएल है, यहाँ पे अबाउट एचटीएमएल है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इतने सारे जो फाइल है ये हमारा क्या है, इतने सारे जो फाइल है वो हमारा है, वो हमारा एक वर्किंग डायरेक्टरी है। ठीक है, वहाँ क्या है, हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है। और वर्किंग डायरेक्टरी से हम लोग सीधा जा सकते हैं स्टेजिंग फाइल पे, स्टेजिंग एरिया। वर्किंग डायरेक्टरी से हम लोग स्टेजिंग एरिया पे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिकली हमारा जो गिट कमांड होता है उसकी मदद से हम लोग स्टेजिंग एरिया पे जा सकते हैं। स्टेजिंग एरिया पे जाने का मतलब होता है कि अब क्या होता है, जो अब ये जो गिटहब होता है वो बेसिकली क्या करने लगता है, आपका जो ये गिटहब जो करने लगता है वो आपका जो ये सब फाइल्स है, ये सब फाइल्स है जैसे कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, इसका जो जो भी आप इसमें चेंजेस वगैरह कर रहे हो इसको वो क्या करेगा, उसको ये डिटेक्ट करेगा और उसका बेसिकली एक स्नैपशॉट लेके रख देगा कि हाँ भाई आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में ये काम करा था और ये आपके स्टेजिंग के एरिया पे है, आप इसको अगर कमिट करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेजिंग एरिया पे, जैसे कि अब मानो कि मेरा एक इंजन और जेस नाम का एक फोल्डर था, फाइल था, और वो बेसिकली उसमें बेसिकली कुछ एरर आ रहा है, मैं उसको स्टेज नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक फोल्डर को स्टेजिंग नहीं करें, जैसे कि यहाँ पे मेरा स्टैटिक फाइल है, स्टैटिक फोल्डर को आप लोग क्या कर सकते हो, स्टेजिंग एरिया पे आपको देने का मन नहीं है तो आप इसको बेसिकली स्टेजिंग एरिया पे मत दो, इसको स्टेजिंग एरिया पे मत दो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो होता है हमारा स्टेजिंग एरिया। वर्किंग डायरेक्टरी से हम लोग स्टेजिंग फाइल करके बेसिकली हम लोग स्टेजिंग एरिया पे जा सकते हैं। अब स्टेजिंग एरिया पे जाने के बाद हमारे पास क्या होता है कि दो बेसिकली दो यहाँ पे हमारा पाथ होता है। या तो आप यहाँ से अनस्टेज हो जाओ। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था यार कि मेरा जो स्टैटिक फाइल है उसको आप लोग बेसिकली उसको क्या करो, स्टेजिंग एरिया पे लगा दो। मतलब अब क्या करेगा, गिट इसका डिकोड रखेगा। लेकिन अब मैं क्या कहूँगा कि मेरा जो स्टैटिक फाइल है उसको मैं अपलोड नहीं करना चाहता हूँ, उसको कमिट भी नहीं करना चाहता हूँ, गिट रिपोजिटरी पे मैं कमिट नहीं करना चाहता हूँ। तो इसको क्या करो, इसको अब इसका जो स्टेजिंग एरिया पे आप जो दिए थे उसको क्या करो, वहाँ से रिस्टोर कर लो, यहाँ से अब मुझे स्टेजिंग अनस्टेज वहाँ पे कर लो। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अनस्टेज कर सकते हो। ठीक है, अनस्टेज, यहाँ पे आप उसको अब अनस्टेज कर सकते हो, जो भी आप स्टेजिंग एरिया पे दियो आप उसको आप लोग अनस्टेज कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि मेरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल फाइल है, अबाउट डॉट एचटीएमएल फाइल है, ये भी ये सब जो फाइल है उसको मैं करना चाहता हूँ अपने गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड। तो गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कमिट कर दूंगा। अब कमिट करने से क्या होगा कि मेरा जो गिटहब गिट डायरेक्टरी है वो गिट रिपोजिटरी में जाकर स्टोर होगा। गिट रिपोजिटरी यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि गिट वैस हो सकता है,
सॉरी गिटवेस नहीं, यहाँ पे हो सकता है हमारा गिटहब हो सकता है, गिटलैब हो सकता है। वैसे जो हमारे गिट के रिपोजिटरी को बेसिकली कंट्रोल वगैरह करता है, उसको बेसिकली जहाँ जो गिट की रिपोजिटरी को हम लोग अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे बेसिकली ये हमारा जो फाइल होता है वो जाके अपलोड हो जाता है। अब उसका काम है बेसिकली इसको स्टोर करके रखना, ठीक है। तो ये स्टेज होता है जब भी हम लोग गिट वगैरह को यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, 3 स्टेज होता है। वर्किंग डायरेक्टरी जो जहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं इसका जो जिस्ट है मैं उसको बता देता हूँ। वर्किंग डायरेक्टरी यार जहाँ पे हम लोग बेसिकली काम कर रहे होते हैं। स्टेजिंग एरिया, यहाँ पे आपको जो गिट है ना, वो आपको यहाँ पे जो कोर्स रखेगा। अब ये काम आप कर रहे थे, ये यूजर है, ये काम गिट करेगा। गिट रिपोजिटरी का काम कोई भी गिट रिपोजिटरी को जो कंट्रोल करता है, जैसे यहाँ पे गिटहब हो सकता है, जो हम लोग देखेंगे वो गिटहब है। गिट लैब हो सकता है। ऐसे जो हमारे वेबसाइट होते हैं जो कि गिट रिपोजिटरी को होस्ट करता है, हम लोग यहाँ पे उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे गिट रिपोजिटरी में बेसिकली यहाँ पे कमिट करके उसमें हम लोग गिट रिपोजिटरी को अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 स्टेज आर्किटेक्चर होता है गिटहब का, ठीक है। तो अब अगले वीडियो से हम लोग यार स्टार्ट करेंगे कि हम लोग कैसे गिट को यूज करते हैं और गिट के क्या 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 कमांड्स होते हैं वो सब। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा यार कि गिट के बेसिकली जो हमारे गिट के आर्किटेक्चर क्या होता है और उसको हम लोग कैसे यूज वगैरह कर सकते हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, फिर से मैं आपको जो जेंगो का प्लेलिस्ट है मैं उसको दिखा देता हूँ, और इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अब हम अपना लोग को 43 डे में, जहाँ पे हम लोग कमांड्स को बेसिकली गिटहब के कमांड्स को गिट के कमांड्स को गिट बेस में हम लोग बेसिकली अब रन करेंगे, ठीक है। और गिट में बेसिकली अब हम लोग कोड करना, बेसिकली कोड तो नहीं, बेसिकली अपने कमांड्स को रन करना, अब ये सब हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।